राजद के साथ कोई प्रत्याशी नहीं, लालू यादव के साथ कोई नहीं मेहनत किया होगा। उनके साला तक धोखा दिया, जेल ऐसा भेजे कि वो बेचारा वहीं जाके मर गए। और उतनी दफ़े उन्होंने खोलवा दिया उनके ऊपर कि वो निकल नहीं पाए और आखिरी तक बेचारा दम तोड़ दिए। लालू यादव ने इतना गद्दारी किए उनके साथ और आज उनके बेटा के साथ कर रहे हैं। एमपी साहब जो जाते थे तो लालू यादव को राजद राष्ट्रीय जनता पार्टी को वोट मिलता था। हिना साहब को तो जिंदगी ये बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे हस्बैंड इतना बढ़िया काम किए राजद के साथ। हमारा राजद ने इतना गद्दारी किया, जिंदगी भर अगर उनको हीरा भी दे दे तो हीरा को ठुकरा देना चाहिए। राजनीतिक से ज़्यादा शौहर होता है, शौहर को कोई मार देगा, राजनीतिक उस पर करेंगे हम। राजनीतिक शौहर को लेके करेंगे, बेटा को लेके करेंगे, अपनी समाज को लेके करेंगे, अपनी पहचान लेके करेंगे, अपनी बुनियाद को लेके करेंगे। बेच के नहीं राजनीति किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। हिना साहब जो सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, वो राजद में इस समय किनारे कर दिया गया है। वो किस तरीके से अपने बेटे को लेकर, अपने समाज को लेकर किस तरीके से परेशान हैं, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर आए दिन कमेंट करते हैं, पोस्ट करते हैं। लेकिन हिना साहब इस समय ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के तहत दरभंगा में बड़ी कार्यक्रम कर चुके हैं। किस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा था, किस तरीके से लोग उनके चाहने वाले मौजूद थे। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए फुलवाड़ी विधानसभा में एमआईएम के महिला अध्यक्ष फरजाना खातून, हम इनसे जानेंगे क्या कुछ मामला है। आज हिना साहब को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है राजद में, आप उस पर क्या बोलना चाहते हैं? हम सभी को सलाम अर्ज और सत श्री अकाल, आदाब कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे जो हिना साहब हैं, हिना साहब के पूरे ज़िंदगी का कारगुजार है। जो जेल में है, उनके शहाबुद्दीन साहब के बेटा जो जेल में है, शहाबुद्दीन साहब के ही निगरानी से वो उनके कार्यकलाप से, उनके कार्यक्रमों से, कलाप से उन्होंने जो मुख्यमंत्री जो लालू यादव जी बने थे, उनकी सारे सराहनीय उस वक्त तक थी जब तक उन्होंने उनके साथ पूरे उज्जवल करके रख दिए। और एक दिन ऐसा वो कर दिए कि वो जेल ऐसा भेजे कि वो बेचारा वहीं जाके मर गए। और उतनी दफ़े उन्होंने खोलवा दिया उनके ऊपर कि वो निकल नहीं पाए और आखिरी तक बेचारा दम तोड़ दिए। उतना राजद के साथ कोई प्रत्याशी नहीं, लालू यादव के साथ कोई नहीं मेहनत किया होगा। उनके साला तक धोखा दिया, उनके परिवार तक धोखा दिया। उनके आज परिवार में भी अपने आप में ही होता है, लेकिन उन्होंने अपने जान गंवा दिया, लेकिन उनसे वफादारी नहीं छोड़ा। लेकिन लालू यादव ने इतना गद्दारी किए उनके साथ और आज उनके बेटा के साथ कर रहे हैं। हमने हिना परवीन साहिबा को, उनकी बातों को बहुत दिल में दुख रखते हैं कि हमारे विधायक साहब हमारे सिवान के बहुत लोकप्रिय थे, लोग गरीबों को मसीहत है, हर गरीबों को उनको चाहत थी कि हमारे जो भी विधायक हमारे इलाका के वो बहुत सोना है। और उसी के चलते सारे जगह वो जाते थे लेकर, और उन्हीं के बिना पर उनको वोट मिलता था। एमपी साहब जो जाते थे तो लालू यादव को राजद राष्ट्रीय जनता पार्टी को वोट मिलता था। और उन्होंने सारे काम निकलवा के जब खुद कुर्सी पर 15 साल, 16 साल, 20 साल राज किए, उनको ऐसा गद्दारी उनके साथ किए कि उनका सारा जिंदगी सड़ा के रख दिए। उनको इस बात के, उनको दिल में कलाप होना चाहिए। आज खुद लालू जी भोग रहे हैं और उनके बाल बच्चे भी भोगेंगे आगे, इसलिए कि एक सही वफादार को उन्होंने धोखाबाजी किया। तेजस्वी तो बोलते हैं कि कानून का मामला है, कोर्ट का मामला है, हम लोग क्या कर सकते? कुछ नहीं, सब किए लालू यादव। आज आप कानून के मामले में खुद फंसे तो समझ में आ रहा है, आपने जो किया वही मिलेगा। जो कल किया वो आज करे, जो कल किया वो आज मिलेगा, जो आज करेंगे वो कल मिलेगा। जिंदगी भर एमआई का समीकरण रखें। आज एमआईएम को कहते हैं कि एमआईएम बी का टीम है, एमआईएम को हम साथ नहीं रखेंगे। आज किसका साथ मेरा जीता हुआ सीमांचल का जल्दी से आप बुला के विधायक को शामिल किए? ये बात का गिल्टी नहीं है,
कि वही MIM का जीता हुआ को हमने अपना विधायक बनाया। क्यों विधायक? आपको इतना MIM बीटी से नफरत था, आप उनके विधायक को क्यों लिए? आप अपने विधायक को रखते हैं। आपके विधायक तो भाग गए हैं उनके पास। आप नहीं लेना चाहिए था, हम जाएंगे भी तो आप नहीं लीजिए। इसलिए नहीं लेना कि हम बी टीम से हम बहुत नफरत करते हैं, MIM से बहुत नफरत करते हैं कि बी टीम है। जो सरकार खुद बी टीम को लाता है, नीतीश कुमार सारे इतने जीत के जनता लाता है और उसको धोखा करके आप उधर कूदकते हैं, कभी इधर कूदकते हैं। जब इधर आइया कौन ऐसा आज तक मुख्यमंत्री बताइए कि कूद के इसमें और उसमें कर रहा है। अच्छा, हिना साहब को क्या सचमुच में राजद वाले परेशान कर साहब, वो ओसामा साहब को जानबूझ के जेल भेजा? जी जी, हम तो कहते हैं कि हिना साहब को तो जिंदगी ये बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे हस्बैंड इतना बढ़िया काम किए राजद के साथ। हमारा राजद ने इतना गद्दारी किया, जिंदगी भर अगर उनको हीरा भी दे दे तो हीरा को ठुकरा देना चाहिए। मेरा यही एक राय है, इससे ज्यादा उनके बारे में साहब को अपने राजद में नहीं जाना जी नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमारे शौहर कितना प्रताड़ना मिलेगा। जिस उन्होंने मुख्यमंत्री थे, हमारे शहाबुद्दीन साहब जेल में थे, किसका पावर था? किसका पावर था निकालने का? उनको निकाला नहीं, उनको और धीरे धीरे उनके ऊपर और एक्ट लादना शुरू कर दिए, केस खुलवाना गलत सही शुरू कर दिए। मुझे गवारा करेगा? राजनीतिक से ज़्यादा शौहर होता है। शौहर को कोई मार देगा, राजनीतिक उस पर करेंगे हम। राजनीतिक शौहर को लेके करेंगे, बेटा को लेके करेंगे, अपनी समाज को लेके करेंगे, अपनी पहचान लेके करेंगे, अपनी बुनियाद को लेके करेंगे। बेच के नहीं राजनीति किया जाता। हम जमीन से चलेंगे, आसमान से जाने से कुछ नहीं मिलेगा। लालू यादव तो अपने बेटा को डिप्टी CM बना दिए, शहाबुद्दीन का बेटा को जेल भेजवा दिए, इसलिए कि आज 9 पढ़ के डिप्टी CM बनाए। आज हमारे बच्चे लोग BO में पढ़ के नहीं एम्स में हो रहा, नहीं PMCO में हो रहा, ना उनको सर्जन बनने का मौका मिल रहा। होम्योपैथिक वाला है, वो सर्जन बनेगा, वो एम्स में नौकरी करेगा, PMCH में नौकरी करेगा, MCH में नौकरी। हमारे बच्चे हमारे अपना जो मजहब का अपना लैंग्वेज है उस बात से भी डर रहा है। तो हम लोग को तो ख़त्म कर रहा। आपने 15 साल किया तो कितना हो गया। आज वो सपोर्ट कर उसको करते तो आज लालू जी का ये नौबत नहीं आती। ये मैं जोर से बोलते हैं, लालू जी तक खबर पहुंचना चाहिए कि एक है जो 20 साल से उनके यहाँ भी एक ज़माने में हमने बहुत से लोगों को खाना खिलाने के लिए गए थे, बहुत से लोग बात तक नहीं किए थे। क्या है, हम जब काम करेंगे तो सीधी मन से करेंगे और सीधा बात से बोलेंगे, आँख में आँख मिला के काम करेंगे। छुप लुक के क्यों करेंगे? कोई चोर हैं, पढ़े लिखे हैं, मुझे बोलना आता है, चलना आता है, करना आता है, और ज़मीन से जुड़ के काम करेंगे कि हमारे बच्चे भी याद करेंगे, आने वाले भविष्य भी, कि हमें ऐसा ही चाहिए, हम ऐसे लोकप्रिय कार्य करता चाहिए। मुझे विधायक नहीं बनना है, मुझे CM नहीं बनना, लेकिन बनाना है, क्योंकि हमारे बिरादरी के लोग को बहुत धक्का मुक्का मिला, हमारे दलित को, हमारे OBC को, ST को बहुत धक्का मुक्का। मैं नहीं बनूंगा लेकिन बना के रहूँगा। बिल्कुल। तो अभी आप फरजाना खातून को सुन रहे थे। MIM के जो नेतृत्व थी वो किस तरीके से हिना साहब को लेकर राजद पर गुस्सा थी, राजद को सुना रही थी, लालू यादव तेजस्वी यादव के बारे में बोल रही थी। आपने खुद अभी सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में राजद के लोग जानबूझकर हिना साहब को परेशान कर रहे हैं? हमें कमेंट के रूप में आप अपनी राय ज़रूर पहुँचाइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।